चैनल पे आप सबको बहुत बहुत खुश आमदीद। उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियोस आपको पसंद आ रही होंगी, और पसंद आ रही है तो बराए मेहरबानी लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलें आज की वीडियो शुरू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं ईरान और अमेरिका के दरमियान चल रही जियोपॉलिटिकल जंग की, उस नए और गहरे एंगल की जो सिर्फ ऑयल या न्यूक्लियर वेपन्स तक नहीं है, ये असल में ग्लोबल फाइनेंशियल पावर की लड़ाई है, यूएस डॉलर की डोमिनेंस को चैलेंज करने की लड़ाई। इस वीडियो में जो है बहुत क्लियरली बात करेंगे। ईरान एक नया स्ट्रेटेजिक मूव खेल रहा है जो सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि इकोनॉमिक और डिजिटल बैटलफील्ड पर है। चलिए स्टेप बाय स्टेप डिटेल समझते हैं। स्ट्रेट ऑफ हार्मूज दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट शिपिंग लेन है। यहाँ से रोज़ाना ऑलमोस्ट 20% ऑफ वर्ल्ड ऑयल ट्रेड गुजरता है। ईरान इस स्ट्रेट पर स्ट्रॉन्ग कंट्रोल रखता है। अब ईरान ने एक नया प्रपोज़ल किया है जो कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक ऑलरेडी इम्प्लीमेंट भी हो रहा है। उन्होंने कहा है कि इस स्ट्रेट से गुजरने वाले शिप्स से जो टोल ट्रांजिट फ़ी लिया जाएगा वो यूएस डॉलर में नहीं बल्कि क्रिप्टो करेंसी में लिया जाएगा, ख़ास तौर पर बिटकॉइन में लिया जाएगा। ये क्यों बड़ा स्टेप है? क्योंकि अमेरिका ने ईरान पर बहुत सख्त इकोनॉमिक सैंक्शंस लगा रखे हैं। डॉलर बेस्ड इंटरनेशनल बैंकिंग सिस्टम जिसे स्विफ्ट में ईरान की एक्सेस बहुत लिमिटेड है। अगर कोई पेमेंट डॉलर में होती है तो अमेरिका यूजुअली उसे ईज़िली जो है वो ट्रैक कर सकता है, फ्रीज़ या ब्लॉक कर सकता है, इसलिए कहते हैं लिक्विडिटी ट्रैप। लेकिन अगर टोल बिटकॉइन या क्रिप्टो में लिया जाए तो ये ट्रैप से बाहर निकल जाता है। पेमेंट जो है वो फ़ौरन बिना किसी सेंट्रल अथॉरिटी के और बहुत कम ट्रैकिंग के साथ हो जाता है। ईरान के मुताबिक शिप ऑनर को सिर्फ कार्गो डिटेल्स में ईमेल जो है वो मेंशन करनी होती है और कुछ सेकंड्स में बिटकॉइन में पेमेंट मिल जाती है। ये ईरान की सॉवरन ऑटोनॉमी को मजबूत करने की स्ट्रेटजी है। वो अमेरिकन डॉलर की डिपेंडेंसी से धीरे धीरे बाहर निकल रहा है। ईरान सिर्फ टूल के लिए क्रिप्टो नहीं चाहता, वो इसे एक लिक्विडिटी कैपिटल के रूप में यूज़ कर रहा है। मतलब ऐसी करेंसी जो बहुत तेज़ और फ्लेक्सिबल हो और जो यूएस सैंक्शंस को बाईपास कर सके। इस क्रिप्टो के ज़रिए ईरान अपनी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। मिसाल के तौर पर ड्रोन टेक्नोलॉजी, एडवांस इक्विपमेंट और दूसरे इंटरनेशनल डील्स के पेमेंट। अमेरिका इस पर डायरेक्ट नज़र नहीं रख सकता और यह सिर्फ ईरान तक नहीं रुकता। ईरान, रशिया और चाइना मिलकर एक बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। वो अपने नेचुरल गैस रिसोर्सेज को यूज़ करके बड़े स्केल पर क्रिप्टो माइनिंग फार्म सेटअप करने वाले हैं। चीप एनर्जी होने की वजह से ये कंट्रीज़ क्रिप्टो माइनिंग में कम्पिटिटिव एडवांटेज पा सकती हैं। इससे उनके पास लेजिटिमेट और अनट्रैकेबल कैपिटल जनरेट होगा जो सैंक्शंस के अगेंस्ट यूज़ हो सकेगा। ये एक तरह से उनकी फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ एक स्ट्रेटेजिक मूव है। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है वीडियो में। अब यहाँ इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आता है। अमेरिका इस ईरानियन, रशियन, चाइनीज़ क्रिप्टो पुश को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को टारगेट कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप की एसोसिएट इंस्टीट्यूशन वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल के थ्रू अमेरिका पाकिस्तान को एक क्रिप्टो हब बनाने में मदद कर रही है। अमेरिका का डिजिटल रिस्पॉन्स माना जा रहा है। वो चाहता है कि साउथ एशिया में एक स्ट्रॉन्ग प्रो वेस्टर्न क्रिप्टो इकोसिस्टम बन जाए जो ईरान, रशिया और चाइना के क्रिप्टो इन्फ्लुएंस को बैलेंस कर सके। पाकिस्तान के लिए ये एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है और चैलेंज भी। अगर पाकिस्तान इसे सही से हैंडल करे तो वो एक इम्पॉर्टेंट क्रिप्टो प्लेयर बन सकता है, लेकिन इसमें जियोपॉलिटिकल रिस्क भी बहुत है। सबसे बड़ा टेक अवे ये है, इस वीडियो का पूरा जो टेक अवे है वो ये है, ये लड़ाई सिर्फ ऑयल की नहीं, ये बाईपोलर ग्लोबल इकॉनमी की बुनियाद रखने की लड़ाई है। एक तरफ अमेरिका है जो डॉलर के डोमिनेंस को मेंटेन करना चाहता है, दूसरी तरफ ईरान और उसके अलाइज रशिया, चाइना एक ऐसी नई इकोनॉमिक सिस्टम बनाना चाहते हैं जहां डॉलर का कंट्रोल कम हो और अल्टरनेटिव पेमेंट सिस्टम, ख़ास तौर पर क्रिप्टो, ज़्यादा पावरफुल हो। ईरान धीरे धीरे एक नया फाइनेंशियल आर्किटेक्चर क्रिएट कर रहा है जो सैंक्शंस रेजिस्टेंस हो। अगर ये स्ट्रेटजी कामयाब हुई तो फ्यूचर में हम देख सकते हैं कि ग्लोबल ट्रेड में डॉलर की मोनोपोली कमज़ोर पड़ती नज़र आएगी। ये सिर्फ ईरान अमेरिका की लड़ाई नहीं, ये पूरी दुनिया की फ्यूचर मॉनेटरी ऑर्डर की लड़ाई है। आपका क्या ख्याल है इस बारे में? क्या ईरान की ये क्रिप्टो मूव सक्सेसफुल हो पाएगी?
या अमेरिका अपने डोमिनेंस मेंटेन कर लेगा? अपने थॉट्स कमेंट्स में ज़रूर बताइए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और वीडियो। अगर ये वैसे आपको पसंद है तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा और सबसे बड़ा चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं इंशाल्लाह किसी नए टॉपिक पे नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।